अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम FER1 FER2 का चालान जनरेट करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। सबसे पहले हम CMS अकाउंट में आएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे और यहाँ पे अगर आपके भी रिजल्ट में FER1 या FER2 लिखा हुआ है या यहाँ पर मार्क्स की जगह स्टार लग गया है तो इसका एडमिशन भेजने का क्या तरीकाकार है, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको चालान जनरेट करके भी दिखाऊंगा। और स्टूडेंट के लिए खुशखबरी यह है कि FER1 और FER2 की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने। और यहाँ पर देख सकते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी किया गया है कि सेमेस्टर बहार 2025 के इम्तहानात में फेल होने वाले तलबा व तलबात जिनके रिजल्ट में FER लिखा है वो इम्तहान देने के लिए 7 अगस्त 2025 तक अपने CMS अकाउंट से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने जो हमारा फेल हुआ है सब्जेक्ट, इसको फेल नहीं कहेंगे, इसको आप रीअपियर कहेंगे या जिसे आप सप्ली भी कहते हैं। तो ये फेल जो होता है ये नीचे जो है ये फेल है, ठीक है। इसका आप नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ एडिशनल सेमेस्टर में जाकर एडमिशन भेजेंगे, ठीक है। अब ये जो ऊपर FER लिखा हुआ है इसका आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ कोई लेना देना नहीं होता, एडिशनल सेमेस्टर के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ आपका पेपर फेल हुआ है, आपकी असाइनमेंट क्विज ये चीज़ें फेल नहीं हुई, तो इसलिए सिर्फ इसका चालान आपने जनरेट करना है, इसका एडमिशन लाजमी भेजना है, वरना ये आपकी स्लिप में ऐड होकर नहीं आएगा। और एक और चीज़ भी स्टूडेंट पूछते हैं कि इसका हमें पता कैसे चलेगा कि इसका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, वो भी आज के स्टूडेंट में बताऊंगा। तो चलो जी, सबसे पहले आपने करना क्या है, एडमिशन भिजवाने के लिए अपने CMS अकाउंट में लॉग इन करना है। CMS अकाउंट में लॉग इन करने के बाद आपके पास यहाँ पर बटन है जी कोर्स रजिस्ट्रेशन का। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर एग्जाम एंड ग्रेड के ऊपर आकर क्लिक करके अपना जो एक पहले रिजल्ट चेक करें कि कौन सा कोड का आपका मसला है, तो यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास व्यू ग्रेड का बटन है, ठीक है। इस व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से जो है आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो आप यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है इसका जिस कोड में मसला है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, 9389 में ये मसला आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये स्टार लगा हुआ और यहाँ पर FER लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आया किस वजह से। तो यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का यहाँ पे अगर आप देखें इसके 90 मार्क्स आए हैं असाइनमेंट में, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसका सेकंड असाइनमेंट में देखें तो 80 मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपके 40 से कम अगर मार्क्स आ गए तो भाई साहब आपका FER1 ही आएगा। दोबारा यही सीन हुआ तो FER2 आएगा, तीसरी बार फिर FER3 नहीं आएगा बल्कि फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से इस स्टूडेंट को ये एक चांस मिल गया इस पेपर में। अब इसका एडमिशन करवाते हैं। एडमिशन करवाने का तरीका ये कि आप अपने होम के बटन के ऊपर आ जाएं। होम के बटन के ऊपर आने के बाद आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे जी, कोर्स रजिस्ट्रेशन का आपको बटन नजर आ रहा है, इस कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास ये कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा सर्च का आपको बटन नजर आ रहा होगा, इस छोटे से सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये सब चीज़ों को इग्नोर करना है, ठीक है, सबको छोड़ देना है। आपने यहाँ पे ये जो नीचे आपके पास है जी रीअपियर, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये रीअपियर सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इस रूलर को थोड़ा सा आगे ले आएं। इसको जैसे ही आप थोड़ा सा आगे लेके आएंगे यहाँ पे ऊपर आपके पास ऐड न्यू रिक्वेस्ट का ये बटन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको मसला ना हो, ये ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जितने भी रीअपियर होंगे वो सारे आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। अब इस स्टूडेंट का देख सकते हैं 9389 वाला था, मैंने आपको बताया भी था। इसको यहाँ पे टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, ये टिक होते जाएंगे, सिलेक्ट होते जाएंगे। इसको सिलेक्ट करने हैं आपने, ठीक है। जितने भी होंगे आप भेज सकते हैं, चाहे आपके 5 या 10 रीअपियर आ रहे हैं उनको भेज सकते हैं आप। उसका नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ये जो है आपकी अभी जो रोल नंबर स्लिप आएगी उसके साथ ये वाला पेपर हो जाएगा आपका और आपका सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी जो है थोड़ी सी फीस होगी वो अभी यहाँ पे हम चालान जनरेट करेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसकी असाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसकी क्विज दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये जो ऐड कोर्स का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, ठीक है। ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास एक बटन है सबमिट का। सबमिट करेंगे, ये देखें 800 रुपये का चालान है, ठीक है। अब हम इसको सबमिट करते हैं और चालान जनरेट करते हैं। ये जो सबमिट का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर लें जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपके पास एक प्रिंट इनवाइस का बटन नजर आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास चालान आपका जनरेट होकर आ जाएगा जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका चालान जो है वो जनरेट होकर आ गया और इसकी ड्यू डेट यहाँ पे देख सकते हैं 8 अगस्त तक आपके पास इसको पे करने का टाइम है। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कोड आपके पास आ गया। इसको आप ईजी पैसा जेस कैश में जाएं, वहाँ पर आप जो एजुकेशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर ये वोचर आईडी आपको नजर आ रही है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके उसमें ये वोचर आईडी डालेंगे तो आपका चालान पे हो जाएगा 15-20 मिनट बाद। बस आपका एडमिशन हो गया। इसका चेक करने का कोई तरीका नहीं है कि आपका एडमिशन इसका हुआ है या नहीं हुआ, यही तरीका है इसका। ये जो चालान है इसको अपने पास संभाल कर रखें, वोचर आईडी को दोबारा वहाँ पर डालेंगे तो आपको कहेगा कि आपका चालान ऑलरेडी पेड है, बस आपका एडमिशन हो गया। अगर आपसे ये अभी गुम हो जाता है तो आप दोबारा चालान जनरेट करके पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार इसको आपने पे कर लिया, ठीक है, फिर जो है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपका एडमिशन हो गया।
یہ والا سبجیکٹ آپ کے نیکسٹ ابھی جو سیمسٹر چل رہا ہے جس کی اسائنمنٹس ہو رہی ہیں اس کے جیسے ہی پیپر ہوں گے اس کے پیپر میں جو ہے یہ لگ کر آئے گا، اس کا آپ پیپر دیں گے، بس آپ کا جو ہے کام ختم. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے. اس طریقے سے جو ہے آپ نے اپنے ری اپیئر کا ایڈمیشن کروانا ہے، سپلی کا ایڈمیشن کروانا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. مجھے دیجیے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.